समर प्रेम, त्याग और सम्मान को महत्व बतावा है। सच में ओ मेरी मोहब्बत की आसन बदलाव हम त्योहारों के रूप में देख सकते हैं। आज तीज और करवा चौथ को लीजिए। पहले पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी। आज पति भी पत्नी के साथ उपवास रखकर अति व्यस्तता भरे दाम्पत्य जीवन में एक मिठास का गोय करता है। गणेश चतुर्थी को ही लीजिए। मिट्टी के गणेश जी बनाकर विसर्जित करना, आस्था के साथ पर्यावरण को जोड़ना। विवाह संबंधी बदलाव देखिए आप, जहां विवाह के पहले रिवाज था कि 4 साखें डाली जाए, आज वो रिवाज 2 साखों तक सीमित रह गया है। हम आधुनिक समाज में रहते हैं और नई पीढ़ी में बदलते सामाजिक परिवेश में हमने अपने आप को पूर्ण रूप से बदल लिया है। हमारा रहन सहन, खान पान, जीवन शैली सभी कुछ बदल चुका है। वो कहते हैं ना, समय के साथ जो चले वही कहलाए ज्ञानी। परंपरा की बुनियाद हो तभी बढ़ती कहानी, अर्थात समय के साथ चलना लेकिन मूल होना खोना। यह तो हम सभी जानते हैं कि रीति रिवाजों में बदलाव समाज की बदलती जरूरतों का परिणाम है, और अगर वे सकारात्मक या समावेशी है तो गलत हो ही नहीं सकते। जैसे कि हमारे यहाँ मृत्यु के बाद पहले दाह संस्कार का रिवाज था, उसमें एक आधुनिक परिवर्तन आ गया है, दहदान, जो कि आधुनिक समाज को और विज्ञान को आगे बढ़ाता है। और इसी प्रकार मृत्यु भोज का बहिष्कार शोक संतप्त परिवार को मानसिक व आर्थिक राहत प्रदान करता है। इन्हीं बदलावों में परिवार द्वारा आयोजित नियमित बैठक का समय निर्धारित होने से परिवारजन अपने रोजमर्रा के सुचारू कार्य आराम से कर सकते हैं, और बेटियों के द्वारा अर्थी को कंधा देना नए समाज के निर्माण में नई सोच को दर्शाता है। और विधवाओं के रहन सहन में परिवर्तन उन्हें तनावग्रस्त माहौल में कुछ राहत देता है। ऐसे ही सकारात्मक बदलाव को नकारा नहीं जा सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, पुरानी जड़ों पर नई शाखाएं बढ़ाओ, रीति रिवाज का रूप नए ढंग से सजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। पर तब आई नई हवा के साथ मैंने समझ ही नहीं पाई आधुनिकता का, वो समझ ही नहीं पाई रीति रिवाज स्थायित्व लिए हुए नहीं रहते, बदलते समय में उनको बदला नहीं जाता। तो आज मैं और आप यहाँ उपस्थित ही नहीं हो पाते। आज बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन पर आज भाई और बहन पहले रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा कवच का वर्णन देते थे, लेकिन लड़की को प्रधानता बताते हुए आज लड़की भी दोनों को एक रक्षा सूत्र का वचन देती है। आज समाज अगर इन बदलते रीति रिवाजों को नई पीढ़ी के साथ नहीं जोड़ेगा तो वो रीति रिवाज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आधुनिकता का मतलब रीति रिवाजों से मुक्ति नहीं है। आधुनिक विचारों पर परंपराओं को बनाए रखना है। शायद मेरी प्रतिपक्षी बहनें ये भूल गई कि आज मैं इस मंच में खड़ी है तो इन्हीं बदलावों की वजह से है। घूंघट और रसोई घर से इस मंच तक का सफर इन्हीं बदलावों की वजह से संभव हो पाया है, और मेरी इस बात से सदन की सभी बहनें जरूर सहमत होंगी। इन्हीं बदलावों ने महिलाओं की भूमिका को सशक्त व सम्मानजनक बनाया है, और इन्हीं से
महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान मिला है और इन्हीं बदलावों ने उनके अधिकारों को भी स्वीकार्य बनाया है। आज महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक प्रगति का मार्ग अगर प्रोसेस हुआ है तो वह इन्हीं बदलावों की वजह से हुआ है। और अगर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक इन्हीं रीति रिवाजों को पहुंचाना है तो उन्हें बदलाव तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बदलावों को तभी अपनाती है जब वे उनकी जीवन शैली और सोच के अनुरूप होते हैं। तो नई सोच के साथ परिवर्तन परंपराओं को आगे बढ़ाता है, ना कि उन्हें रोकता है। उन्हें मिथ्या साबित करना गलत होगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, जड़ों से हम जुड़े रहे, नई उड़ानों के संग संस्कृति और नवाचार चले, एक सुर एक संग। जमाना बदलियो जब नाम बदलिया, जमाना बदलियो जब नाम बदलिया, जीवन बदलिया, तीज त्योहार बदलिया। आज व्यक्तिगत उद्यापन लगाए जाते थे, संगठन की तरफ सामूहिक उद्यापन का आयोजन किया जा रहा है। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के साथ मेलजोल स्थापित करने का संपर्क सूत्र मिल रहा है। आज लड़की के जन्म पर निराशा छाई जाती थी, वही आज लड़की के जन्म पर थाली बजाई जाती है। यही नहीं, परपति होने पर स्वर्ण सीढ़ी का आयोजन भी किया जाता है। समय और बदलती परिस्थितियों के साथ आधुनिक रीति रिवाजों में बदलाव होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद पक्ष और विपक्ष अपने तर्कों के साथ आपके सामने। जी, इसी तरह रीति रिवाजों की जड़ों को काटकर हम हमारे समाज को खोखला बना देंगे, जिसका कोई आधार ही नहीं होगा। आज द्रौपदी को चीर हरण का डर नहीं रहा, क्योंकि चीर तो वो स्वयं कटा चुकी है। घुटनों से ऊपर, कंधों के नीचे पारदर्शी कपड़ों में अरुंधति व अनुसुईया की परंपरा की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मुझे गाने की एक पंक्ति याद आती है कि चोले से कटकर चोली बनी, चोली से आगे क्या होगा, एक ले तुन तुन तुन। अरे 50 साल पहले के इस गाने में स्पष्ट कर दिया कि आज की वर्तमान की दुर्दशा क्या होगी। तो मेरी विपक्षी वक्ताएं, आप भविष्य का क्यों नहीं सोचती है कि इसी तरह हम आधुनिकता के बदलाव के कारण हमारी युवा पीढ़ी का दिशा व दशा दोनों का पतन कर देंगे। ये जो आप आधुनिक की रट लगाए हैं, ये दाल बाटी पर इटालियन सॉस की तरह है, जो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ना तो इसका स्वाद अच्छा है और ना ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप जो कहती हैं आज पति भी करवा चौथ करता है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए, उसके अलावा उसके व्रत में कोई वास्तविकता नहीं है। आज जो परिवार शहरों में रहते हैं, उनसे कहा जाता है तुम्हें श्राद्ध तर्पण करना नहीं आता, तुम गौशाला में चारा डलवा दो। अरे गौशाला में चारा डलवाने से श्राद्ध तर्पण की वैज्ञानिकता और उसका महत्व क्या समाप्त हो जाएगा? नवरात्रि साल पहले के इस गाने में स्पष्ट कर दिया कि आज की वर्तमान की दुर्दशा क्या होगी। तो मेरी विपक्षी वक्ताएं, आप भविष्य का क्यों नहीं सोचती है कि इसी तरह हम आधुनिकता के बदलाव के कारण हमारी युवा पीढ़ी का दिशा व दशा दोनों का पतन कर देंगे। ये जो आप आधुनिक की रट लगाए हैं, ये दाल बाटी पर इटालियन सॉस की तरह है, जो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ना तो इसका स्वाद अच्छा है और ना ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप जो कहती हैं आज पति भी करवा चौथ करता है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए, उसके अलावा उसके व्रत में कोई वास्तविकता नहीं है। आज जो परिवार शहरों में रहते हैं, उनसे कहा जाता है तुम्हें श्राद्ध तर्पण करना नहीं आता, तुम गौशाला में चारा डलवा दो। अरे गौशाला में चारा डलवाने से श्राद्ध तर्पण की वैज्ञानिकता और उसका महत्व क्या समाप्त हो जाएगा? नवरात्रि के 9 दिन माँ की आराधना की जगह फूहड़ गरबा नृत्य ने ले ली है। ये कहाँ तक जायज है? इस तरह से तो हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे? बहुत बढ़िया। आज परंपराओं में जो आधुनिकता आ रही है, ये सिर्फ एक खोखली चमक के समान है। हमारे विवाह संस्कार जो कभी हमारी पहचान होते थे, कहा जाता था दो आत्माओं का मिलन समाज और परिवार के बीच जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा उत्सव होता था, पर अब क्या है, सब अंधी हवा हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि ब्याह जब होता है तो हमारे जो दादी नानी के गीत, मासी के गीत होते थे, वे कितना चोखा लगता सुनने। अब कई गए, अब पैसा देकर किसी को बुलाना पड़ता है गाने के लिए। आप तिथि की बात करते हैं, हम हल्दी लगाते थे वैज्ञानिकता की तरफ, तो फूल उड़ाते हैं। मेरी बहन, आधुनिकता जो है बस एक झांसा है, एक दाव है जो मिटाने पर हमारे विरासत का भाव है।
विद्वान निर्णायक गण, मुझे शर्त आती है ऐसी आधुनिकता पर कि प्री वेडिंग शूट कोई कम था जो बेबी बम्प शूट करने लग गए। रीति रिवाज री मिठास राखो, फेर बदल री छूट देवो, समाज रो संग धरे वो ही समाज आगे बढ़े। रीति रिवाज में आधुनिक बदलाव उचित है यदि हम युवा पीढ़ी की भावनाओं और उनकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए हमारे रीति रिवाज में थोड़ा फेर बदल कर हम उनको साथ जोड़ सकते हैं तो क्यों नहीं। आपने अभी देखा ही होगा 2025 क्षितिजा में एक नाटक में नव वर्ष के आगमन पर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के सामंजस्य का दृश्य। अगर हम पीढ़ी को साथ में लेकर चलना है तो रीति रिवाज हमेशा बने रहेंगे। समाज के जटिल भोजन रीति रिवाजों को समय रहते बदल देना ही उचित है। जो अब तक अपने विचार रखी हूँ उससे पूर्णतया सहमत हो। एक टाइम स्टार्ट है। समय रुक सकता है, महिला नहीं। आप आरंभ करें। जी, हमारी मानसिकता भले ही आधुनिक हो लेकिन हमारे रीति रिवाज तो पारंपरिक ही अच्छे हैं जो हमें नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाते हैं। हमारे धार्मिक नियम रीति रिवाज पूर्णतया वैज्ञानिक है जिनको युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक तर्क के साथ हम समझाएं तो अवश्य उसका अनुसरण करेंगे। मेरी ये आवाज सिर्फ इस प्रतियोगिता तक नहीं है, इस सदन में उपस्थित सभी श्रोता के दिलो दिमाग तक पहुंचनी चाहिए कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण को छोड़कर आज की युवा पीढ़ी को हम वैज्ञानिक तर्क के साथ में अपने विचार समझाएंगे, वो अवश्य ही उसका अनुसरण करेंगे और उसको निर्वाहन करेंगे। पाश्चात्य संस्कृति है हम सबकी पहचान, पाश्चात्य संस्कृति है